अंजना और कश्यप को उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। हमने कहा अंजना और कश्यप के इसमें दोष नहीं है। सही जब आप जानकारी करेंगे, एक्चुअली दरअसल है ये कि मोदी और योगी बीजेपी सरकार ये चाहती है कि जो बताएं, जो उनके पत्रकार बताएं वो वही छापे, जो उनके पत्रकार कहें, जैसे जो देश को जो बताएं देश वही जाने। ये हमारे जो कोचिंग जो महान ज्ञाता महान जानकार लोग जो है, तो कोचिंग के साथ साथ वो देश में जो है युवाओं को सही संदेश भी दे देते थे। बेड पेपर लीक हो गया, उस पर बोल दिए। इन सब चीजों की वजह से छटपटाहट है कि शिक्षक जो है अपना काम करे तो ठीक है, मतलब पढ़ाई बच्चों को सिर्फ जो है वो कोचिंग कराए ठीक है, वो देश के नागरिक होने की जिम्मेदारी अगर निभाता है एक मिनट तो गलत है। 3 दावेदार समाजवादी पार्टी के यहाँ से हैं। एक माननीय संतोष पांडे पूर्व विधायक जी हैं, दूसरा क्या नाम जितेंद्र वर्मा बाजीगर हैं, तीसरे आप हैं। लभुआ की जनता को आप क्या कहेंगे, वो आपको आप ही को क्यों पसंद करेगी? देखिए इस टॉपिक पर बात करें। अभी आपने जो पहला क्वेश्चन किया उसमें 3 दावेदार की बात आपने जी, दावेदार कोई भी हो सकता है, टिकट कोई भी मांग सकता है, लेकिन टिकट देना है माननीय इलाके अध्यक्ष जी। टिकट वो जिसको भी देंगे हम सब लोग मिल करके उसको जिताने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने का काम करेंगे, अदर सीटों पे भी हम जिताने का काम करेंगे। और दूसरा कुछ अगर हमको मौका मिलता है, हमको अगर मौका मिलता है लम्बा से, तो हम लम्बा से इसलिए विशेष सवाल है कि यही में पला बड़ा लम्बा, ये गोमती नदी कछारा जो है ये हमारा गोद रहा है, बचपन का गोद रहा है, इसी में हमारा पालना रहा है, इसी में पला बड़ा हूँ, यही खेला खाया हूँ, यही घूमा टहला हूँ, सबसे मिला जुला, सबसे मिलना मुलाकात आना जाना। दोपाप हमारा घर है, जो है एमजीएस इंटर कॉलेज जो विनोदपुरी सिविल लाइन में है वो हमारा कर्म भूमि है, बीच में ही हमारा मकान है विनोदपुरी में, हमेशा आना जाना, सबसे मिलना जुलना, सबके दुख दर्द में, और संगठन के माध्यम से मोस्ट कल्याण संस्थान के माध्यम से हम पहले से ही सबसे जुड़े हैं। जो है 448 बूथ जो यहाँ हैं, सभी बूथों पे हमने मतलब वो किया है, सभी बूथों का मैं लोगों से बात कर चुका हूँ। और जो अभी 216 विधानसभा है, सॉरी प्रधान हैं, जो है ग्राम पंचायतें हैं, सभी ग्राम पंचायत माननीय प्रधानों से हमने बात किया है। उसमें से 99 प्रधानों ने हमको आश्वस्त किया है कि आप भी सबसे अच्छे कैंडिडेट हो सकते हैं लम्बा के लिए, और आपको हम लोग चाहते हैं। बहुत सारे लोग जानते लोग तो हमको जानते हैं, और बहुत सारे लोग हमारे बड़े भाई साहब छोटेलाल निषाद जी हैं, आप 10 साल जिला पंचायत सदस्य रहे हैं और संगठन के बारे में बड़ी अच्छी जानकारी है। आप पहले बसपा में विभिन्न पदों पे विभिन्न दायित्व को जो है निभा चुके हैं, और अब समाजवादी पार्टी में हमारे साथ जो है आप भी जो है ज्वाइन किए हैं। तो इस ऐसी स्थिति में यहाँ लम्बा में सब लोग हमारे, ये धोपाप घाट आप लोग देख रहे होंगे, जब ये पुल नहीं बना था धोपाप घाट हम लोग 25 साल से धोपाप घाट हम ही लोग चला रहे हैं, और तो पूरा हमेशा आना जाना मिलना जुलना। आप लोग जानते होंगे हम जिसे होता ना कि घाट के आसपास जो है 10-20 गाँव में उतराई नहीं ली जाती है, वहाँ क्या लिया जाता है, नहीं खरिया क्या लिया जाता है, तिहाई ली जाती है। तो कई गाँव में जो है यहाँ तक आपके जिसे तिहाई ली जाती है, तो वहाँ जो लोग उतरते थे आना जाना, तो उनसे हम लोग उतरौना जो है नहीं लिया जाता। बस एक नियम है, ये चीजें बताइए, परंपरा है कि घाट के आसपास 10-20 किलोमीटर के रेंज में जो लोग होते हैं उनसे उतराई नहीं ली जाती है, तो उनसे और नजदीकी संबंध होते हैं, उनके यहाँ जाते हैं तो घर पे जाकर के जैसे सीजन जब आता है तो गेहूँ चावल जो भी रहता है तो उस तरह से तिहाई ली जाते हैं। तो सब हमारे परिचित हैं, यहाँ तक परिचित हैं, अभी हम सबसे मिले भी, तो सबका यह है कि भाई आप हमारे बीच के हो, आप हमारे हो। और एक चीज़ है, सुल्तानपुर में चूँकि एमजीएस इंटर कॉलेज रोड के इधर है, तो लम्बा विधानसभा के मतलब ज़्यादातर बच्चे हमारे, ज़्यादातर शिष्य हमारे लम्बा विधानसभा के हैं। और मैं 1 फरवरी 2013 से यहाँ लम्बा विधान मतलब अपने एमजीएस इंटर कॉलेज में पढ़ाने का काम कर रहा हूँ, शिक्षक पद पे हूँ। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे पढ़ करके बड़े हो गए, तो बड़े हो गए हैं भाई, कुछ तो बाहर चले गए हैं लेकिन ज़्यादातर आसपास ही हैं। तो सब कह रहे हैं गुरुजी चाहे जिस जात के धर्म के हों, चाहे जिस जात धर्म के हैं,
हर धर्म के लोग, हर जात के लोग, हर समुदाय के लोग, जिसको बीजेपी बहुत कोर वोट अपना समझती है, वो भी हमारे शिष्य हैं और सब पूरी मजबूती से हमारे साथ खड़े हैं। नेताजी संजय निषाद जी का कहना है पहुआ पिला के झुआ में वोट ले लिया जाता है, इसको आप कैसे देखते हैं? वो क्या कर रहे हैं? संजय निषाद क्या कर रहे हैं? संजय निषाद क्या कर रहे हैं? तो आप जान सकते हैं किस तरीके से वो मजबूर हो गए, गाँव से मजबूरी उनकी आ गई है कि वो रो रहे हैं, वो आप समझ सकते हैं। गुरु जी हमारे एक क्वेश्चन को उत्तर दीजिए। सुबह चाय की दुकान पर एक चर्चा होती है जब लोग बुजुर्ग अखबार पढ़ने आते हैं, वो कहते हैं कि श्यामलाल एक शिक्षक हैं, सीधे साधे अकेले चुनाव लड़ने निकल पड़े हैं। यहाँ डिफेंडर और जो है फार्चूनर वाले हैं जिनके ऊपर 65 मुकदमे लॉन्च हैं, उसके बाद बड़ी बड़ी फार्चूनर लेकर लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में रह के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आपको कब्जे में किए हुए हैं, आप कैसे उनके बीच में लड़ पाएंगे? देखिए, यहाँ हम किसी के बीच में नहीं लड़ने आए, यहाँ हम अपनों के बीच में आए हैं। लम्हुआ में कौन सी ग्राम सभा ऐसी है जहाँ हमारे लोग नहीं, जहाँ हमको जानने वाले नहीं? ये सब चीजें जो आप फैक्टर बता रहे हैं, ये कहीं अपरिचित जगह काम करती है। यही मैं घूमट खेला खाया में बता रहा हूँ। आपके यहाँ पांडेपुर तक जो है, बेदूपारा तक जो है, हम जो है मछली मारने ठंडी में, हम लोग ठंडी में जब बहुत ज़्यादा गोमती नदी जब ज़्यादा ठंडी हो जाती है, ज़्यादा ठंडक पड़ती है, हम लोग तालाब में मछली मारने चले आते थे। और आपको बताएं, अब तो खैर ये सब जमाना चला गया, हम लोग छोटे छोटे थे तो नौटंकी नाच होती थी, टंकी जब बोलती थी तो हम लोग जो है घर से जो है धीरे से निकले, नदी जो है धीरे से जो है, घर में पानी भी कम रहता है तो आगे इस पार टंकी, चाहे बेटूपार में बोले, चाहे छपरे में बोले, चाहे चौपरिया में बोले, चाहे मामपुर, चाहे बदरपुर, चाहे यहाँ हम लोग जो है यहाँ सब हमारे परिचित है। कौन यहाँ हमारा परिचित है? और अगर समाजवादी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिलता तो क्या कभी आप पार्टी में रहेंगे? कह नहीं रहेंगे। समाजवादी पार्टी में टिकट नहीं थोड़ा आया, समाजवादी पार्टी में टिकट ही नहीं आया। समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी को हम हराने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी को देश और प्रदेश से हटाने के लिए आए, खत्म, इसकी सत्ता हटाने के लिए आए। समाजवादी पार्टी को प्रदेश और देश में सत्ता दिलाने के लिए आए हैं। हम मामूली उद्देश्य के लिए नहीं आए हैं, हम चुनाव के लिए आए हैं। ऐसा नहीं है, गलत उद्देश्य आप लोग मत लगाइएगा। और हाँ, इसमें जो जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को देंगे, अभी तक जो उन्होंने हमसे कहा है आप लम्हुआ से तैयारी करिए, और जो जिम्मेदारी हमको देंगे वो काम हम करने के लिए तैयार है। देश हित में, समाज हित में, संविधान के हित में जो जरूरी होगा वो समाजवादी पार्टी के लिए किया जाएगा। सर, जैसे अभी कोई भी पार्टियां होती हैं, चाहे बसपा हुई, चाहे सपा हुई, चाहे कांग्रेस हुई, चाहे बीजेपी, सभी गरीबों के हितैषी की बात करते हैं, हितैषी की बात करते हैं। अगर आप यहाँ से पब्लिक आपको मौका दे रहे हैं तो आप कितने वचनबद्ध हो गए जो इनके हित के लिए कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है ना, बात करना और उस दौर से गुजरना है, दोनों दो चीजें। बात तो कोई कर सकता है, हम गरीबी नहीं कर रहे, हम उस गरीबी से निकले हैं और जो जिस क्षेत्र से निकला है, जहाँ से निकला है, जो संघर्ष किया है, निश्चित रूप से वक्त आने मौका आने पर वो चीज जरूर है। जैसे आप यहाँ से मौका पा रहे हैं, महिलाओं के लिए सबसे पहले आपका क्या प्राथमिकता है? तो ये काम है हमारा। पहली प्राथमिकता होगी महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा। बेरोजगारों के लिए आपकी क्या? बस ठीक। बेरोजगारों के लिए भाई इसके लिए तो थोड़ा सा आपको टाइम। गुरु जी, एक आखिरी प्रश्न है, बस इसके बाद समाप्त। सभी हम समाप्त कर सकते हैं। जब हम यहाँ मिल फैक्ट्री इस तरह से बड़े जो है प्रोजेक्ट को लगाए और उसके लिए हमको सरकार में आना होगा, सरकार के विचार विमर्श करके और हमको बात करनी होगी। हालांकि इस बात को हम अगर हम सरकार में आते हैं तो निश्चित रूप से इसकी हम मांग करेंगे और ऐसा प्रयास करेंगे कि लम्हुआ के अंदर बड़े बड़े जो है कारखाने, बड़े गुरु जी एक लास्ट क्वेश्चन। आपकी कानून व्यवस्था किस तरीके से दिखी? बहुत खराब है, लम्हुआ में खराब है, पूरे सुल्तानपुर में खराब है। रोज मारे जा रहे हैं, रोज पीटे जा रहे हैं और पीटने के साथ उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। गुरु जी, अभी गोरे गांव में एक बड़ी घटना हुई, संजय निषाद का एक वक्तव्य नहीं आया और एक माननीय मुख्यमंत्री के करीबी होने के नाते पूर्व प्रमुख और किसी को कहते नजर आए कि मेरी भट्ठे के सामने से बुलेट लेके जाओगे साले, धूल मेरे ऊपर उड़ाओगे, इस पे क्या कहना है? संजय निषाद को मंत्री पद इसीलिए दिया गया है कि जितना योगी जी कहेंगे उतना ही वो बोलेंगे, उससे ज्यादा अगर बोलने का साहस किए तो उनको तुरंत
मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अभी गाजीपुर में कमलेश बिंद का एक एनकाउंटर का मामला हुआ था, तो इनका स्वाभिमान थोड़ा सा जगह था, लेकिन अभी जानकारी मिली। वो बुलेट भी बता दीजिए क्या बुलेट वही अकेले चलाएंगे या पीडीए भी चलाएगा? एक सेकंड बात पूरी। तो अभी गाजीपुर के पकड़ में इन्होंने कुछ बोल दिया था, योगी बाबा इनको जो है तुरंत फोन करके कहे कि तुमको मैं मंत्री पद से हटा दूंगा, तुरंत जा करके योगी बाबा के सामने ये गुलदस्ता लेकर खड़े हो गए। तो इनका मंत्री पद सबसे ज्यादा जरूरी है, और मंत्री पद पे बने रहने के लिए जो है ये मतलब सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। हाँ, आपके कार्यक्रम की चर्चा बहुत ज़्यादा है। निषाद समाज में आप जाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप हमें विधायक बनाइए, हमें वोट दीजिए, तभी हम आपकी मदद कर पाएंगे। ऐसा नहीं, बात तो सुन लीजिए पहले। हाँ जी। इस तरह की चर्चा है। और अच्छा, आपके पास विधायक बनने के बाद ऐसे किस प्लेटफॉर्म पर आप काम करेंगे जो निषादों की जो है, आपने कहा कि देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उनके लिए काम करेंगे, ऐसा कौन सा प्लेटफॉर्म है? देखिए उसमें जो है थोड़ा सा हम ले जाएंगे। हमारे यहाँ के बड़ी मात्रा में मछुआरे, उसमें निषाद ही नहीं है और भी पिछड़ी जात, जो निषादों के आसपास जिनका घर है अदर जात के भी लोग बम्बई में, महाराष्ट्र में माड़ और अलीबाग और इस तरह के एरिया में जाकर के वो मछली पकड़ने का काम करते हैं, मछली मारने का काम करते हैं। तो वहाँ जो मालिक लोग होते हैं, नागवा लोग, इनसे पहले तो ले जाते हैं और उस समय जब शुरुआत होती है इनसे बताते हैं कि 10 लाख 20 लाख 15 लाख या आपको जो है मतलब पार्टनरशिप पर रखेंगे। लेकिन जब वो मछली बात जब टाइम पूरा होता है, इसी समय जो है मई लास्ट में जून फर्स्ट वीक में जब इनकी बोटें खड़ी होने लगती हैं, तो वो लोग झूठा बहाना बना करके पैसा काट लेते हैं इनका। 10 लाख रुपए देना है तो आते आते 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए देते हैं और पैसा कहीं कहीं झूठे बहाने काट लेते हैं। अगर इनके साथ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं कोई दुर्घटना हो जाती है, वो लोग मदद नहीं करते। इसके लिए हमने कई लेटर लिखा महाराष्ट्र सरकार को, और हम पिछले 24 अक्टूबर को हम मुंबई महाराष्ट्र गए और मंत्रालय गेटवे ऑफ इंडिया से लेकर के महाराष्ट्र मंत्रालय मुंबई तक हम लोगों ने पैदल मार्च किया। हमारे साथ राम जागर यादव साहब, तमाम सैकड़ों लोग पैदल मार्च करके जो हम लोग ज्ञापन दिए। ज्ञापन में हम लोगों ने मांग किया कि हमारे उत्तर भारतीय मछुआरे हैं, इनके साथ न्याय किया जाए, लेकिन उन लोगों ने कोई बात को अनसुना कर दिया। कई संगठनों से हमने संपर्क किया वहाँ के, तो लोगों ने कहा कि भाई ये लोग तो वोटर है नहीं यहाँ मराठी में, और हमारे ये लोग वोटर हैं, तो हम इनके खिलाफ कैसे करेंगे। तो मैंने इस पे कहा कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जैसे सुल्तानपुर का मुद्दा कोई होता है तो हम धरना प्रदर्शन करके संघर्ष करके लोगों के लिए जो है न्याय दिलाने का काम करते हैं। एक मिनट, लेकिन महाराष्ट्र का जो मामला है वो तब तक हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, असहाय है, जब तक हम अगर हम विधानसभा में बैठ जाए, विधायक बन जाए, विधानसभा से हम आवाज उठाएं कि हमारे उत्तर भारतीय सुल्तानपुर के लोग, लम्हा विधानसभा के लोग, महाराष्ट्र के फला जगह पे होरसोवा में, मढ़ में, अलीबाग में वो पीड़ित हैं, नागवा द्वारा पीड़ित किए जा रहे हैं, उनके साथ न्याय किया जाना चाहिए, उनको शोषण मुक्त किया जाना चाहिए। तो निश्चित रूप से हमारी बात उठाई जाएगी। लोकसभा या विधानसभा स्पीकर जो है वो निश्चित रूप से इसको विशेष रूप से लेकर के वहाँ की सरकार के पास जो है, क्योंकि विधायकों के पास विशेषाधिकार होते हैं कुछ मुद्दे उठाने के, अपने विधानसभा के जो शोषण, तो हमारे विधानसभा सुल्तानपुर के लोग पूरी दुनिया में रह रहे हैं, और बहुत सारी जगह ऐसी है कि हमारे लोग जो मजदूरी काम कर रहे हैं, विश्व के विभिन्न जगहों में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई दिक्कत हो जाती है तो उनको लाभ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम विधायक बन जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे विधानसभा का, हमारे जनपद का, हमारे निषाद समुदाय का, पिछड़ा समुदाय का कोई कहीं भी होगा, हम उसके साथ न्याय करने में सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि विधायक का ये विवेकाधिकार होता है, अपने लोगों को मदद करने के लिए वो विधानसभा में सदन में बात को उठा सकते हैं। धन्यवाद।